students, good morning. How are you all? Let us start with a new chapter in economics, chapter number 10, industrial sector. Right? Industries के बारे में तो सबने सुना है क्योंकि हमने पढ़ा है कि there are three sectors in the economy: primary, secondary and tertiary sector. तो industrial sector किसमें आता है? हमारे secondary sector में, right? secondary sector कह सकते हैं उसको, और उसके इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को टॉपिक है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मीन्स व्हाट, अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू a finished goods. So industry means what, students? Industry means whatever the raw material is there, it is converted and making out from that raw material we are making finished good. Finished good means which can be usable or else उसके ऊपर अभी कोई प्रोसीजर करनी नहीं है। फिनिश्ड है सारा प्रोसीजर, अभी सिर्फ यूजेबल है, यूज करना है। पर वो हम क्या करेंगे, पहले रॉ मटेरियल लाएंगे, उसमें कब कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट? आफ्टर द प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर करनी है हमें? प्रोडक्शन प्रोसीजर, राइट? प्रोडक्शन प्रोसीजर ये हम 11th स्टैंडर्ड में डिटेल कंसेप्ट भी समझ चुके हैं, फिर भी मैंने समझाया कि इंडस्ट्री यानी ये। अभी इंडस्ट्री से क्या है, हमें बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट ये हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया कंट्री किस में, कौन से स्टेज में आती है? डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग स्टेज में अभी भी क्या हम कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो, राइट? इवन नेशनल इनकम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी? क्योंकि हम नेशनल इनकम किसको कहते हैं? सेग्रीगेट, अग्रीगेट, क्या बोलते हैं? अग्रीगेट ऑफ व्हाट? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इन तीनों की इनकम को टोटल करके हम बनाते हैं नेशनल इनकम। तो अगर ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता है तो ये सेक्टर की इनकम बढ़ेगी और टोटल हमारे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, राइट? तो इससे बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। इवन दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, इंडस्ट्री को खुद को तो प्रॉफिट अर्न होता ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सोशल अपलिफ्टमेंट यानी इन द सेंस कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर उनको सैलरी है, पैसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लोगों के पास प्रोडक्ट, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या बेनिफिट है? तो लोगों के पास प्रोडक्ट की वैरायटी, ऑप्शंस, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइसेस में मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में देती है मेजरली, राइट? लेकिन बस क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में हम बोल सकते हैं पॉल्यूशन क्रिएट हो सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। फिर कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं और अच्छी क्वालिटी वाली नहीं, तो उससे खराब, वो सारे डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन एडवांटेजेस आर मोर कंपेयर टू द डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी जनरली मैंने अभी आपको बताया कि तीनों सेक्टर का हम टोटल एडिशन करेंगे, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। कौन से तीनों सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट? At the time of independence, agriculture sector was having dominance over the economy, which reduced gradually with the development of industry. सबसे पहले कौन सा सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा इनकम वाला सेक्टर था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी हम उसको कौन सा सेक्टर कहेंगे स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा है 11th में, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्री जो है उसको हम कौन सा सेक्टर कहते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी। उसके बाद जो हम लिखते हैं टर्शियरी सेक्टर, उसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, राइट? सबके दो नाम है, राइट? जैसे हमारे खुद के दो नाम होते हैं वैसे सेक्टर्स के भी दो नाम है।
तो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा था, फिर एम्प्लॉयमेंट से लेके सारी पॉपुलेशन किस में ज़्यादा चली गई, इंडस्ट्री सेक्टर में। In the year 1951, industrial sector contributed 16.6% in national income, which goes to the 27. पहले कितनी इनकम थी हमारी कंट्री की टोटल, उसमें से 16% इनकम कौन से सेक्टर से आती थी हमें, सेकेंड, वो बढ़ के कितनी हो गई 27%. Then in the year of 2013 and 14, ये जो recent data दिया हुआ है, जो textbook का edition उसके हिसाब से 2013 and 14. Based on this, it can be said contribution of industrial sector has increased in the national income. इससे हम पता कर सकते हैं कि recent year 2019 and 20 में उससे भी ज़्यादा बढ़ गया. It could be 30, 35, 40, 50. We don't know, right? आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा. सेकेंड जो है एम्प्लॉयमेंट, देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या है. एम्प्लॉयमेंट वो डेटा है, स्टूडेंट ये सारे चैप्टर्स में मोस्टली आपको डेटा ज़्यादा देखने को मिलेंगे. In the year 1951, 10.6% laborers were employed in industry. Total majorly working population में 10.6% थे 1951 में. कौन से सेक्टर में थे, काम कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर में, टोटल हमारे कंट्री में, इंडिया में ओवरऑल. उसके बाद 24.3% हो गए, वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. 2011 एंड 12 का डेटा समझते हैं. तो मेजरली कंपेयर करके हम क्या बता सकते हैं, यू कैन कंपैरेटिवली से दैट द मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज ट्राइड टू बिकम मोर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, राइट. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है. थर्ड है एक्सपोर्ट इनकम. अब स्टूडेंट एक्सपोर्ट का मतलब तो सबको पता ही है. अगेन आई टेल यू, एक्सपोर्ट यानी हमारे कंट्री के प्रोडक्ट जो है वो हम दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, उसको कहेंगे एक्सपोर्ट. और एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम क्या आएगी हमारे कंट्री में, क्योंकि लोग पेमेंट करेंगे हमारी करेंसी में. तो एक्सपोर्ट इनकम क्या बता रहे हैं, इन द ईयर 2013 and 14 industry on about 2/3 share of the export income. 2/3 शेयर जो हमारी कंट्री टोटल जो इनकम है उसमें से 2/3 शेयर मेजर. इट इज सेड दैट मोस्ट प्रोबेबली 60 to 66% का जो नेशनल इनकम था वो हमें एक्सपोर्ट इनकम सेकेंडरी सेक्टर से आया था. कौन से ईयर में, 2013 and 14 में. देन industrial sector of economy does not only satisfy requirements of citizen but it also earn foreign exchange from the exports of surplus production. दूसरे भी जो प्रोडक्शन है, ये तो मेन प्रोडक्शन, जो सरप्लस प्रोडक्शन जो हम करते हैं कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे भी हमें सरप्लस इनकम आती है. कौन सी इनकम, एक्सपोर्ट इनकम. उसके बाद है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बैलेंस्ड economic development. Industrial sector is very useful in attaining rapid and balanced economic development. Along with development of economy, there is a rise in demand of primary commodities. In addition to this, excess income remains as saving. This increased demand luxurious and entertainment production. यहाँ क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज यूजफुल इन अटेनिंग रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कंट्री का पूरा इकोनॉमिकल जो अपलिफ्टमेंट है उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. ग्रोथ में क्या होता था, सिर्फ इनकम बढ़ रही है तो क्या होता था, ज़्यादा नहीं इफेक्ट कर रहा है. लेकिन वो इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाए, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट कैन आल्सो एस्टैब्लिश सेवरल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन लेस डेवलप्ड और बैकवर्ड एरियाज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड एरिया यानी वो एरिया हमारे कंट्री के जिसपे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा सॉइल प्रॉपरली है ही नहीं, जो ज़मीन है वो कह सकते हैं. ऐसे एरियाज को हम कहेंगे बैकवर्ड एरिया. वो भी उसके साथ साथ डेवलप होंगे, प्लस उसके साथ साथ अगर नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट.
उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मॉडर्नाइजेशन अभी इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आया है, मॉडर्नाइजेशन आया है। इट इज नीडेड टू इंक्रीज इन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीज लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रीज क्या है, जनरली सिर्फ कोई प्रोडक्ट बनाने की इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मशीनरीज की भी होती है। तो कोई छोटी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, बहुत हैवी टूल्स मशीनरी नहीं कह रही हूँ, तो वो क्या बनाती है, ऐसे कोई कंपनी के मशीनरीज बना दी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा हो गया, मॉडर्नाइजेशन। पहले जब देखते थे कि ट्रेडिशनल वे से लोग फार्मिंग करते थे, क्रॉप ग्रो करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, इसमें मॉडर्नाइजेशन आ गया है। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। फिर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सीड्स इंडस्ट्री होते हैं, जो हम बीज उगाते हैं, जमीन में बोते हैं, राइट, क्रॉप के लिए, फार्मिंग के लिए, तो उसके लिए भी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो हाइब्रिड सीड्स सेल करती है, बनाती है, प्रोसीजर करती है। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रैक्टर्स सेल करती है, बनाती है, असेंबल्स करती है। तो यानी उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हो गया, मॉडर्नाइज हो गया। और मॉडर्नाइज हुआ तो वो अच्छे से काम फार्मर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और इनकम अर्न कर सकते हैं, राइट। फिर है स्ट्रेंथनेस और स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन, इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एसेंशियल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक स्टील, सीमेंट व्हिच आर यूजफुल टू बिल्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा कंट्री का एकदम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग करना। तो कई ऐसी इंडस्ट्री है जिनका काम क्या है, स्टील बनाना, सीमेंट बनाना, राइट, तो वो रोड्स, बिल्डिंग, इरिगेशन फैसिलिटी, डैम बनाते हैं, उसमें भी काम आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स तो अपलिफ्ट हो ही रहा है। इन एडिशन टू दैट इट प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन सच एज बस, ट्रक, रेलवे, प्लेन, कार, व्हीकल और व्हाटएवर। इवन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, जिनका काम ही क्या है, व्हीकल्स बनाना। आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री देखेंगे जो एरोप्लेन होते हैं उसके स्पेयर पार्ट बनाने की, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो देख सकते हैं आप, बड़ौदा साइड है, वापी साइड है, वंसर, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो हैवी टूल्स इंडस्ट्री है जिनका काम है व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट बनाना। तो ये भी क्या है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी करवा सकती है। कौन, तो ये सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इनका काम है कि वो सारी कई जगह से, अगर व्हीकल का है तो कहीं से टायर मंगवाने हैं, कहीं से कांच मंगवाने हैं, क्या करना है, वो सारे असेंबल बंद करके हमें प्रोडक्ट सेल करके मार्केट में, ये इंडस्ट्री है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, राइट। Then change in a social structure. Change in social structure. Due to industrialization, new industrial culture emerged, due to which new values like discipline, hard work, competition, teamwork, self-dependency, cooperation, understanding, innovation, skill, institution capability gets developed and stand against the superstition, fatalism, narrow psychology, orthodox behavior gets reduced. अभी इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। क्यों मेंटालिटी चेंज हो रही है, तो स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी ब्रॉड थिंकिंग होगी, नैरो थिंकिंग नहीं, ब्रॉड वाइड थिंकिंग जो कह सकते हैं, बहुत ईजी प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है। अगर साथ में कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि जैसे हम रहते हैं तो वहाँ पे उसका कल्चर हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कहीं पे आप कोई स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ते हैं तो वैसे डिसिप्लिन में बिहेव करते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं तो आपका डिसिप्लिन और मेंटालिटी चेंज हो जाता है। आप देखिए ना, 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर कॉलेज में जाएंगे तो आपका मेंटालिटी बहुत चेंज होगा, आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो सकता है, बोलने का स्टाइल चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जिस ग्रुप के टीम में रहते हैं वैसे रहेंगे, बिहेव वैसे करेंगे। तो अगर कंपनी में अच्छी तरीके से काम करेंगे, वहाँ का कल्चर सीखेंगे, फॉर्मल सीखेंगे, बातें करना, कम्युनिकेशन करना सीखेंगे, तो आपका सोशल स्टेटस, सोशल स्ट्रक्चर, मेंटालिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब आप एकदम मॉडर्न बनना चाहिए। क्यों मॉडर्न बनना चाहिए? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमें घर से जो वैल्यूज़ दिखाई
सिखाई है वो एकदम सही है, जो संस्कार हमें सीखा वो एकदम सही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं सोसाइटी की जो हमें दिमाग में नहीं लेनी चाहिए। तो सुपरस्टिशन जो कहते हैं, सुपरस्टिशन का होता है अंधश्रद्धा बोल सकते हैं जिसको, वो बहुत अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा है, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, मॉडर्नाइज है, अच्छे कल्चर में रहते हैं, तो हम वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा सोशल भी डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड उसके टाइम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट।